हेलो व्यूअर्स, आज हम क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक की पोएम माई मदर एट 66 करेंगे। अबाउट द पोएट, कमला दास was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavi Kutti. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, a collection of short stories, Padmavati, The Harlot, and other stories, in addition to 5 books of poetry. She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My mother at 66 is an example. कवित्री के बारे में, कमला दास केरल के मालाबार में जन्मी थी। उन्हें भारत के अग्रणी कवियों में से एक माना गया है। उनकी रचनाएं मौलिकता, बहुआयामिकता तथा स्थानीय परिवेश की गंध के लिए जानी जाती है। कमला दास ने अंग्रेजी तथा मलयालम भाषा में कई उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी है जो माधवी कुट्टी उपनाम से प्रकाशित हुई है। अंग्रेजी भाषा की उनकी कुछ रचनाओं में कविताओं की 5 पुस्तकों के अलावा उनका उपन्यास अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट तथा लघु कथाओं का संग्रह पद्मावती, द हार्लट एंड अदर स्टोरी शामिल है। वह एक संवेदनशील लेखिका है जो मानव संबंधों की जटिल नज़ाकत को काव्य की भाषा में व्यक्त करती है। माई मदर एट 66 इसका एक उदाहरण है। ये सही कहा गया है कि बुढ़ापा अपरिहार्य है। प्रत्येक व्यक्ति को इस प्राकृतिक अवस्था से गुजरना होता है। यह वृद्ध व्यक्ति पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर करता है। एक वृद्ध व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। उसे कई कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाना पड़ता है। वह अपने बच्चों से सहायता लेने की आवश्यकता एवं अपेक्षा रखता है। परिवार का सबसे बूढ़ा सदस्य होने के कारण वह अपने संतानों से सम्मान और आज्ञाकारिता की आशा रखता है। वह यह भी आशा रखता है कि उसके परिवार के सदस्य महत्वपूर्ण मामलों में उससे बातचीत करें, उससे सलाह मशवरा करें तथा घर में होने वाली घटनाओं की जानकारी उसे देते रहें। वह तब प्रसन्न और खुश महसूस करता है जब उसकी आशाएं, अपेक्षाएं उसके बच्चों के द्वारा पूर्ण की जाती है। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dozed, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से गाड़ी द्वारा कोचीन जाते हुए मैंने मेरी माँ को पास में बैठे खुले मुंह ऊँघते हुए देखा। उसका चेहरा लाश की भांति पीला पड़ा हुआ था और मैंने बड़े दुख के साथ यह महसूस किया कि वह वास्तव में उतनी ही वृद्ध हो चली थी जितनी वृद्ध वह दिखाई दे रही थी, अर्थात उसकी मृत्यु अब दूर नहीं है। But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, when pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. लेकिन मैंने तुरंत इस दुखद विचार को दूर कर दिया, अर्थात टाल दिया, और तेजी से दौड़ते हुए छोटे पेड़ों की ओर खिड़की से बाहर देखा। प्रसन्नचित्त बच्चे अपने घरों से बाहर उछलते कूदते निकल रहे थे, लेकिन हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए मैंने पुनः अपनी माँ के फीके पीले पड़े चेहरे को देखा। यह सर्दी की ऋतु के आखिरी समय के चांद की भांति दिखाई देता था। मैंने वही पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस किया, बचपन का वही मेरा भय। लेकिन मैंने केवल इतना ही कहा, जल्दी ही मिलेंगे अम्मा, और मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही।